सीरियल वाइज अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है। सीरियल वाइज लगातार रोल नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में 1,70,000 पर बहाली निकाली गई थी, लेकिन 1,22,000 ही चयनित किए। अब उसमें भी एक बच्चे का 2 जगह रिजल्ट आ रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है ना भैया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरीके से सरकार के हर विभाग में जम चुकी हैं। और ये उसी का उदाहरण है। एक एक बच्चे का अगर 2-2 बार रिजल्ट आ रहा है तो ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए। पर जांच होगी, उसके बाद फिर ये प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित कर दी जाएगी उसकी आड़ में। 40,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। भाई अब कितने शिक्षक शामिल हुए हैं, नहीं शामिल हुए हैं, पर अंतोगत्वा जब तक इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी, इसी तरीके से भ्रष्टाचार की देन ये तमाम नियुक्तियां चढ़ती रहेंगी। आरोप लगा रहे हैं कि सीट भैकम रखने जाने के लिए सब किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रखी जाएंगी और बाद में उसको बैकडोर से उसको भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को लेकर चिराग पासवान आवाज उठाएंगे। भाई हम तो शुरू से डे 1 से उठा रहे हैं, पर जिन लोगों को करना है उन लोगों के कान तक वो आवाज़ जाए तब तो। कौन से कार्य हैं जो कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में पारदर्शिता से किए जाते हैं? हर जगह से एक बैकडोर खुला रहता है, हर विभाग में एक बैक चैनल ऑपरेट कर रहा होता है कि भाई किस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों की नियुक्ति उसमें कराई जा सके या उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके साथ कोई लेन देन का हिसाब इस सरकार का हो। यही कारण है कि इतने सालों से ये नियुक्तियां लंबित होने के बावजूद जब ये करने का मौका आता है तो उस वक्त इस तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है। बहरहाल ये तमाम बातें एक झुनझुने की तरह, एक लॉलीपॉप की तरह है। जब जब चुनाव सामने आते हैं तो इस तरीके का एक शगुफा छोड़ा जाता है और उसके बाद अब पूरी तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होगी नहीं होगी या फिर ये विवादों में उलझ के रह जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट जब तक प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी, इस तरीके के का आक्रोश देखने को मिलता रहे। शिक्षक नियुक्ति बिहार में हो रही है, ऐसे में जिस तरीके से रिजल्ट दिया गया है अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से रिजल्ट आया अभ्यर्थी कह रहे हैं कि काफी गड़बड़ियां है इस रिजल्ट में। भाई बिल्कुल गड़बड़ियां हैं ही। कौन से कार्य हैं जो कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में पारदर्शिता से किए जाते हैं? हर जगह से एक बैकडोर खुला रहता है, हर विभाग में एक बैक चैनल ऑपरेट कर रहा होता है कि भाई किस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने लोगों की नियुक्ति उसमें कराई जा सके या उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके साथ कोई लेन देन का हिसाब इस सरकार का हो। यही कारण है कि इतने सालों से ये नियुक्तियां लंबित होने के बावजूद जब ये करने का मौका आता है तो उस वक्त इस तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है। बहरहाल ये तमाम बातें एक झुनझुने की तरह, एक लॉलीपॉप की तरह है। जब जब चुनाव सामने आते हैं तो इस तरीके का एक शगुफा छोड़ा जाता है और उसके बाद अब पूरी तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होगी नहीं होगी या फिर ये विवादों में उलझ के रह जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट जब तक प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी, इस तरीके के का आक्रोश देखने को मिलता रहे। सीरियल वाइज अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है। सीरियल वाइज लगातार रोल नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में 1,70,000 पर बहाली निकाली गई थी, लेकिन 1,22,000 ही चयनित किए। अब उसमें भी एक बच्चे का 2 जगह रिजल्ट आ रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है ना भैया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरीके से सरकार के हर विभाग में जम चुकी हैं। और ये उसी का उदाहरण है। एक एक बच्चे का अगर 2-2 बार रिजल्ट आ रहा है तो ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए। पर जांच होगी, उसके बाद फिर ये प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित कर दी जाएगी उसकी आड़ में। 40,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। भाई अब कितने शिक्षक शामिल हुए हैं, नहीं शामिल हुए हैं, पर अंतोगत्वा जब तक इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी, इसी तरीके से भ्रष्टाचार की देन ये तमाम नियुक्तियां चढ़ती रहेंगी। आरोप लगा रहे हैं कि सीट भैकम रखने जाने के लिए सब किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रखी जाएंगी और बाद में उसको बैकडोर से उसको भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को लेकर चिराग पासवान आवाज उठाएंगे। भाई हम तो शुरू से डे 1 से उठा रहे हैं, पर जिन लोगों को करना है उन लोगों के कान तक वो आवाज़ जाए तब तो। आज अगर हमारी बिहारी फर्स्ट की सरकार होती तो 1 मिनट में इन तमाम विषयों को हम लोग हल करते। पर जिनको करना है, जिस विभाग की ये जिम्मेदारी है, उस विभाग के ना मंत्री का इस दिशा में ध्यान है, ना उनकी प्राथमिकता में ये है। और मुख्यमंत्री का तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जातियों में समाज को बांटने में व्यस्त है।